सभी भक्तों को जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी की। स्वागत है अपने प्यारे से चैनल गोगा जी पुरसल में। अक्सर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भक्ति भावना और अध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ देता रहता हूँ। आज एक नई जानकारी आपके सामने ला के आ चुका हूँ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आज जो विषय है वह विषय है, जब किसी साधक के ऊपर किसी देवी शक्ति की सवारी आती है और उस सवारी के जब वचन होते हैं वह झूठे हो जाते हैं, उसके पीछे क्या राज होता है, इसके पीछे कौन सा राज है, उस राज को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके विषय में आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति किसी देवी शक्ति की जब पूजा पाठ करता रहता है और उसके ऊपर उसके शीश पे किसी की सवारी आने लगती है और फिर उस सवारी से जो घर के सदस्य होते हैं वह अनेक प्रकार की अपनी जानकारियाँ लेते हैं, कार्य के बारे में या नेगेटिविटी के बारे में। और वो जो सवारी वचन देती है, ये बोल देती है कि आपका कार्य 1 महीने में हो जाएगा या इसको ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से हो जाएगी, और वो कार्य झूठा निकल जाता है। तब उस घर वालों को शक होने लगता है कि ये जो शक्ति खेल रही है, जो सवारी शीश पे आ रही है, वह किसी दैवीय शक्ति की है या अन्य कोई प्रेत की है, क्योंकि इसके बचाए हुए जो वचन है वह झूठे होते हैं। जो ये बताती है वह सत्य नहीं होता। और उसको पकड़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए लोग अनेकों दरबार में जाना शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है, वहीं से उनका विनाश शुरू हो जाता है। क्योंकि जब वो अन्य किसी दरबार गद्दी पे गए और वहाँ जो गद्दी लगा के भगत बैठे, वो उसको गंदी शक्ति बता के जो उसके पास ऊर्जा थी, पॉजिटिव ऊर्जा थी, उसको हटा लेते हैं और गंदी और मलिन शक्ति उसके ऊपर अपनी बैठा देते हैं। उसके बाद उस घर में तांडव शुरू हो जाता है। अनेकों समस्याएं उनको फेस करने शुरू हो जाती हैं। अब इसके पीछे का राज समझें कि उसके वचन झूठे क्यों होते हैं। इसके विषय में आपको खुद ही समझना पड़ता है कि हमने जो सवारी हमारे शीश पे जो आ रही है, वह सवारी अपनी पूजा पाठ और जप के दौरान लंबे समय तक करने के बाद प्राप्त की है, या किसी भगत के माध्यम से अपने जो घर की शक्ति है उसको जोर जबरदस्ती से अपने शीश पे हाजिर किया है। यदि तुमने उस सवारी को जोर जबरदस्ती किसी के शरीर पर, शीश पर हाजिर किया है तो उसके वचन झूठे होंगे। दूसरा जो कारण होता है वह कारण होता है सवारी का पूर्ण रूप में नहीं आना। क्योंकि जो शक्ति, जो एनर्जी होती है वो एक बच्चे के रूप में होती है। जब लंबे समय तक हम उसको पालते रहते हैं, हवन जप तप लगातार करते रहते हैं, तो वह सवारी की ऊर्जा बढ़ने लगती है, पकने लगती है। वहीं जब कच्ची सवारी होती है और उस टाइम पे जब हम वचन करते हैं
तो वह वचन कुछ हद तक सत्य होते हैं और कुछ हद तक असत्य होते हैं। उस विषय में लोग जो भटक जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर शरीर पर हाजिर हुई कोई सवारी, तो शुरुआत में जो होती है उसकी सवारी की एनर्जी 10% होती है और जो शरीर की चेतना होती है वह 90% होती है। जब हम कंटिन्यू लगातार जब तब हवन करते रहते हैं, फिर उस शरीर की चेतना 80% और दैवीय शक्ति की ऊर्जा 20%। फिर निरंतर प्रयास चलता रहा, शरीर की चेतना 70% हो जाएगी और दैवीय शक्ति की एनर्जी 30% हो जाएगी। जब यह सवारी पूर्ण रूप में पूरे अंश और पूरी ऊर्जा के साथ में शरीर पर आएगी, तब उसके वचन पूरे सत्य होते हैं। जब पूरी एनर्जी के साथ में सवारी शीश पर नहीं आती है और उस समय जब लोग घर उसके सवाल करते हैं और वह वचन असत्य होते हैं, उसको लेके दरबार चौकियों में भटकते हैं और वो भगत उनकी वो जो एनर्जी होती है, जो भी मेहनत का फल होता है, जो भी कृपा उनके ऊपर आती है सवारी की, उसको भी उतार लेते हैं, नेगेटिविटी को बिठा देते हैं और तब जाके उस भगत का सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। तो आपके लिए जो मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, यही मेरा उद्देश्य है कि यदि आपके ऊपर सवारी आती है और उसके वचन 100% सत्य नहीं होते हैं तो आप घबराए नहीं। दरबार चौकियों पर ना भटके, अपने जप, अपने तप, हवन, मंत्र जाप पर निरंतर फोकस रखें, वह धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और सवारी पूर्ण रूप में आएगी। वचन पूरे 100% सत्य होने शुरू हो जाएंगे। मेरा जानकारी देने का उद्देश्य यही था। किसी भी दरबार चौकी पे जाएं जिस पे आपको पूर्ण भरोसा हो, वहाँ जाए, क्योंकि होता है ऐसा। सभी भक्तों को जय बाबा गोरक्षनाथ जी की। प्रत्येक रविवार को बाबा गोरक्षनाथ जी का दरबार अपना ग्राम पुरसल, पोस्ट आदमपुर, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में लगता है। यदि आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप दरबार आ सकते हैं। दरबार निःशुल्क लगता है। जय बाबा गोरक्षनाथ।